हेलो बच्चों, वेलकम टू आरएमसी एकेडमी। और मैं आपका एजुकेटर प्रकाश चौरसिया आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंटेलिजेंस टेस्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सीरीज़। आज हम पढ़ने वाले हैं सीरीज़ चैप्टर के बारे में। एकदम बेसिक लेवल से आज हम पढ़ेंगे सीरीज़ के बारे में। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एग्ज़ाम की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो बैच हमारा 10 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, वो इस नंबर पे कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं सीरीज़। तो सीरीज़ क्या होती है सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए। तो मैं आपको एक छोटा सा बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ टू का टेबल लिखने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ 2 लिखा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, उसके बाद मैंने ऐसे ब्लैंक कर दिया। तो आपको इस क्वेश्चन में ये एक क्वेश्चन हो गया है फ्रेम, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सीरीज़ का मतलब ये होता है कि जो नंबर गिवन है आपको उनमें एक पैटर्न को ढूंढना पड़ता है कि वहाँ पर अप्लाई क्या हो रहा है, और जब आपको वो पैटर्न मिल जाता है फिर आप उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने ये क्वेश्चन देखा 2, 4, 6, 8 और आपको याद आया ये तो 2 का टेबल लिखा हुआ है कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो ऑब्वियसली 2 4 जा 8 के बाद क्या आता है, 2 5 जा 10 आता है। तो ये आपका आंसर हो गया। ये एक बहुत अच्छा सा छोटा सा मैंने एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए कि सीरीज़ ऐसे फ्रेम होती है। और सीरीज़ आपका किसी के नंबर का टेबल भी फ्रेम हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ 2 का टेबल लिख दिया, हो सकता है फिर मैं यहाँ पे 3 का टेबल लिख दूँ। तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। ऑब्जर्व करने का मतलब है पहले क्वेश्चन को देखिए कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में, ये नंबर्स किस तरीके से फ्रेम हो रहे हैं, उसके बाद आपको अपना आंसर निकालना है। आपने यहाँ पे देखा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ऑब्वियसली 3 5 जा 15 होगा। ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताएं जो कि टेबल्स के थे, 2 और 3 का टेबल, ठीक है गाइस। और देखते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी है। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी फ्रेम किए हैं, यू कैन सी फ्रॉम हियर। बट उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो सीरीज़ है वो किस किस तरीके से फ्रेम होने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। मैंने अभी आपको जो 2 एग्जाम्पल बताए वो किसके रिगार्डिंग थे, टेबल के रिगार्डिंग थे, ठीक है गाइस। अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ सीरीज़ ऐसी होती हैं जिसमें इवन नंबर चलते हैं। इवन नंबर चलने का मतलब है गाइस, यहाँ पर लिख देगा 2 4 6 8 10, फिर ब्लैंक। अब देखिए, नहीं अब ब्लैंक। ये आपका 2 का टेबल भी है। 2 का टेबल इसलिए है बेटा कि मैंने यहाँ इस क्वेश्चन को 2 से स्टार्ट किया है। तो आप यहाँ पे इवन नंबर भी कह सकते हो कि इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से स्टार्ट होते हैं। पहला इवन नंबर 2 होता है, जो 2 का टेबल होता है उसे ही इवन नंबर कहते हैं। और वो सभी नंबर इवन होते हैं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं, ठीक। तो आप यहाँ पे 2 का टेबल समझ लो, तो उसके अकॉर्डिंग आएगा 14। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको दे देता 6 8 10 और उसके बाद कर देता ब्लैंक, अब यहाँ पे आप 2 का टेबल नहीं कह सकते, ठीक है। यहाँ पे आप 2 का टेबल नहीं कह सकते। यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि 6 के बाद जो नेक्स्ट इवन नंबर होता है वो 8 होता है, और 8 के बाद जो नेक्स्ट इवन नंबर होता है वो 10 होता है। तो 10 के बाद जो नेक्स्ट इवन नंबर होता है वो क्या होता है, 12 होता है, ठीक है गाइस। उसके बाद ऑड नंबर की बात करें तो 1 3 5 7 फिर ब्लैंक, ठीक है। ये ऑड, देखिए ये इवन नंबर की सीरीज हुई आप कह सकते हो, या 2 का टेबल कह सकते हो आप, ठीक है। 2 का टेबल, इसे आप क्या बोल सकते हो, इसे आप इवन नंबर की सीरीज़ बोल सकते हो, ठीक है। ये जो है एग्जाम्पल, ये ऑड नंबर की सीरीज़ का एग्जाम्पल है। किस तरीके से, आपको पता होना चाहिए जो ऑड नंबर हैं वो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होते, या जो 2 की टेबल में नहीं आते, वो ऑड नंबर्स होते हैं। तो ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर 1 होता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 7 के बाद जो अगला ऑड नंबर होता है वो होता है 9। तो ये ऑड नंबर की सीरीज़ हो गई आपकी। नेक्स्ट आप देख सकते हो
नेक्स्ट पॉसिबल है प्राइम नंबर की सीरीज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछी जा चुकी है एग्जाम में कई बार। देखो, आपको प्राइम नंबर पता होने चाहिए। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से कटते हैं या वन से कटते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं ओवरऑल कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी और से नहीं कटते। क्यों? क्योंकि वन से तो हर नंबर कटता है बेटा, और खुद से भी हर नंबर कटता है। तो प्राइम नंबर वो नंबर हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे कि देखिए, 2 आपका पहला प्राइम नंबर है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर ब्लैंक। अब देखिए, आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि 2, 3, 5, 7 ये सब प्राइम नंबर लिखे हुए हैं। फिर आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया ब्लैंक, तो आपको ध्यान करना होगा कि 7 के बाद जो नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है। तो 7 के बाद जो अगला प्राइम नंबर होता है वो होता है 11। तो प्राइम नंबर के रिगार्डिंग भी सीरीज बन सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, प्राइम नंबर के भी रिगार्डिंग सीरीज बन सकती है। ठीक, अब सीरीज का जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, सीरीज का जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसे आप मेथड भी कह सकते हैं, वो क्या है आपका डिफरेंस। डिफरेंस देखिए, जब भी हम क्वेश्चंस देखते हैं सीरीज के क्वेश्चंस को, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वो इवन नंबर हो, ठीक है, ऑड नंबर हो, प्राइम नंबर हो, किसी किसी नंबर का टेबल हो। जैसे कि यहाँ पे 2 का टेबल था और यहाँ पे 3 का टेबल था, हम ये सब देखते हैं। और जब हमें ये सब नहीं मिलता है गाइस, तो हम क्या करते हैं, फिर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है डिफरेंस निकालने का। डिफरेंस निकालने का मतलब क्या है, मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। लाइक मैंने लिखा यहाँ पे 1, फिर लिखा मैंने 4, फिर लिखा मैंने 7, फिर मैंने लिखा यहाँ पे 10, फिर मैंने यहाँ पे ब्लैंक कर दिया। गाइस ध्यान से समझिएगा, डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम आने वाला यही टर्म है डिफरेंस। आपने देखा कि 1, 4, 7, 10, अब आपको ये समझ में आ रहा है ना ये इवन नंबर है, ना ये ऑड नंबर है, ना ये किसी का टेबल है, ना ही ये प्राइम नंबर है। तो भाई साहब फिर ये है क्या, है ना, ऐसा क्वेश्चन मन में आएगा ना। तो फिर आपको क्या करना होगा, वहाँ पे डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस आप कैसे निकालोगे, देखो, इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस। ध्यान से समझिएगा, 1 और 4 का डिफरेंस, डिफरेंस निकालने का मतलब होता है कि एक छोटी वैल्यू होगी, एक बड़ी वैल्यू होगी, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने का मतलब होता है कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को करना है माइनस। तो 1 छोटा है, 4 बड़ा है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि इन दोनों का डिफरेंस आप निकालो, तो आपको क्या करना है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को करना है माइनस। तो 4 में से 1 गया 3, समझना गाइस। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे, मैं कहूँगा 4 और 7 का डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस का मतलब क्या है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को करना है माइनस। तो जब आप 7 से 4 को माइनस करोगे तो भी 3 आएगा। ऐसे ही जब आप 10 से 7 को माइनस करोगे तो भी 3 आएगा। आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि हर बार डिफरेंस निकालने में 3 ही क्यों मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये 3 आपको पैटर्न बताना चाहता है, ठीक है, ये दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है कि दोस्त समझो, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है। और अगर आप ये समझ गए तो फिर आप ये भी समझ जाओगे कि जब इतने नंबर्स का डिफरेंस 3 आया है, तो इसका और जो न्यू नंबर आपका आंसर होगा उसका भी डिफरेंस क्या आना चाहिए, इट शुड बी 3। ठीक है, ये आपको यही बताएंगे कि नेक्स्ट टर्म भी आपका यही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सेम था। ठीक, अब एक बात समझो ध्यान से, अब फाइनल आंसर कैसे निकालोगे आप, हम उसकी बात करते हैं। देखो, मैंने आपको ये समझाया कि 1 और 4 का डिफरेंस 3 कैसे निकाला आपने, 4 में से 1 को माइनस किया तो 3 आ गया। अब मान लो आपको यही नंबर वापस चाहिए, तो आप कैसे निकाल सकते हो। अगर आपको वही नंबर वापस चाहिए, तो जैसे आपने 4 से 1 को माइनस किया तो 3 आया, तो उसी तरीके से आप 1 को और 3 को ऐड कर लोगे तो आपका ये नंबर आ जाएगा। मैं एक बार और समझाता हूँ यही चीज़। मान लो आपने 7 और 10 का डिफरेंस निकाला, 10 में से 7 को माइनस किया, 3 आया। मान लो आपको ये नंबर चाहिए है, ये 10 आपको ये 10 कैसे मिल सकता है, दूसरे तरीके से आप इस 7 को और 3 को ऐड करोगे तो ये 10 आपको मिल जाएगा। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ,
इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये नंबर कैसे निकालोगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर बताना चाहते हैं कि इस 10 को और 3 को ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट टर्म जो कि 13 है वो मिल जाएगा। ठीक है गाइस, मैं ये बताना चाह रहा था। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, आगे के क्वेश्चंस में हम और बढ़िया से ये सारी चीज़ें सीख लेंगे, डोंट वरी। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। एक और एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा 1, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 3। ठीक है, ये कॉमन लगाया है मैंने, थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा कर दिया। फिर उसके बाद मैंने लिखा है 6, फिर उसके बाद लिखा है मैंने 10, फिर उसके बाद लिखा है मैंने 15, फिर उसके बाद मैं कर देता हूँ अभी ब्लैंक। अब आप इसको भी देखोगे ना तो इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, किसी का टेबल नहीं आएगा समझ में। तो फिर बेसिक क्या है, बेसिक आपको डिफरेंस निकालना है। बेसिक आपको डिफरेंस निकालना है। अब आपको डिफरेंस का भी पता चल गया, सर ने जस्ट अभी बताया कि बड़े में से छोटे को करो माइनस, तो 3 में से 1 गया तो 2 आया। उसी तरीके से 6 में से 3 गया तो क्या आया, 3 आया। उसी तरीके से 10 में से 6 गया तो 4 आया। उसी तरीके से 15 में से 10 गया तो 5 आया। आपका दिमाग चल रहा होगा कि ये क्या है, ये तो गिनती मिलती जा रही है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अब आप खुद बताओ 5 के बाद नेक्स्ट क्या आना चाहिए काउंटिंग में, ऑब्वियसली इट शुड बी 6। ये जो डिफरेंस है ना, ये कोई ना कोई पैटर्न बनाते हैं, उस पैटर्न को समझना ही हमारा बेसिक काम होता है। जब हम समझ गए, ठीक है, कि यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा, तो फिर वही चीज़ याद करो। अगर आपको, जैसे आपने 3 में से 1 को माइनस किया तो 2 आया, लेकिन अगर आप इसको और इसको ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। उसी तरीके से जब आप इस 15 को और 6 को ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो 15 + 6 जब आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 21। ठीक है गाइस, 21। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है गाइस, तो आई होप अब आप थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं सीरीज़ की। तो इवन नंबर होता है, मैं आपको एक बार क्विक रिवाइज करा दूं, किसी नंबर का टेबल हो सकता है, इवन नंबर हो सकता है, ऑड नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। इसे क्या बोलते हैं बेटा, जब डिफरेंस सबका सेम आता है तो बात आ जाती है कॉमन डिफरेंस की गाइस। तो बात आ जाती है कॉमन डिफरेंस की। ठीक है, कॉमन डिफरेंस की बात आ जाती है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो डिफरेंस था वो कॉमन नहीं था। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, तो यहाँ पे जो डिफरेंस था वो कॉमन नहीं था। तो कॉमन डिफरेंस भी पॉसिबल है, डिफरेंस आपका इंक्रीज होता हुआ भी पॉसिबल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं गाइस, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बता सकूँ सीरीज़ की, जिससे आप बड़े ही आसानी से सीरीज़ चैप्टर में मास्टर बन सको, है ना। देखिए, और मैं आपको कुछ पैटर्न्स बताता हूँ और क्या पॉसिबल है। लाइक यहाँ पे मैं लिख देता कि, यहाँ पे मैं लिख देता 7, फिर उसके बाद लिख देता मैं 14, फिर उसके बाद में लिख देता 28, फिर उसके बाद में कर देता ब्लैंक। ठीक है, उसके बाद में कर देता ब्लैंक। जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस भी होंगे, बट अभी हम ऑप्शन नहीं ले रहे हैं, आगे क्वेश्चंस में ऑप्शंस हैं। ठीक है, देखिए, आपने जब इसको ऑब्जर्व किया तो आपको कुछ समझ में आया होगा कि 7 का टेबल तो नहीं है कहीं, क्योंकि 7 की टेबल में 7 1 ज़ा 7 होता है, 7 2 ज़ा 14 होता है, 7 3 ज़ा 21 होता है, 7 4 ज़ा 28 होता है। आपने यहाँ तक ऑब्जर्व किया होगा थोड़ा सा। ठीक है, आपने यहाँ तक ऑब्जर्व थोड़ा सा किया होगा। अब देखिए, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आ गई कि यहाँ पे 7 तो है, 7 है, 14 भी है, 14 भी है, लेकिन 14 के बाद 28 आ गया। आपका 21 आना चाहिए अगर टेबल चल रहा होता तो, बट आ गया यहाँ पर 28, इसको छोड़ दिया गया है, तो ये फॉलो तो नहीं हुआ। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो फॉलो तो हुआ नहीं। सो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है इनटू डू। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आप 7 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे
तो 14 बनेगा। जब आप 14 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 28 बनेगा। मतलब यहाँ पे दिख रहा है, लगा आपको कि 7 का टेबल चल रहा, बट 7 का टेबल चल नहीं रहा है गाइस, डबल हो रहा है। डबल का मतलब ही क्या होता है, ध्यान रखिएगा एक चीज़, कभी कभी डबल होता है तो डबल का मतलब होता है इंटू 2 करना, कभी कभी ट्रिपल होता है तो ट्रिपल का मतलब क्या होता है बेटा, इंटू 3 करना। ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है गाइस, ठीक है। तो 7 का डबल करने के लिए इंटू 2 किया 14 आ गया, 14 का इंटू 2 किया 28 आ गया। यहाँ भी 2 हुआ है, यहाँ भी 2 हुआ है, तो ऑब्वियसली ये पैटर्न यही कहना चाहता है कि यहाँ पे भी इंटू 2 ही होगा। तो 28 में जब इंटू 2 करोगे तो आपको 56 मिल जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये भी एक हमने बात कर ली कि डिफरेंस के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन भी होता है, ओके, मल्टीप्लिकेशन भी होता है। जैसे हमने बात की कि यहाँ पे इंटू 2 मतलब जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कॉमन नंबर से हो रहा है, यहाँ भी इंटू 2, यहाँ भी इंटू 2, यहाँ भी इंटू 2। अब एक ऐसी सीरीज ले लेते हैं जिसमें कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा। किस तरीके से होगा मैं आपको समझाता हूँ। लाइक मैंने एक नंबर लिया 1, ठीक है, ओके, फिर आया ये आपका 2, ठीक है, फिर आया आपका 6, फिर आया आपका 24, फिर आया आपका 120। समझिएगा गाइस, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये 1 2 6 तो नियरेस्ट है, आसपास है, लेकिन 6 से 24 काफ़ी बड़ा हो गया, 24 से 120 काफ़ी बड़ा हो गया। ये कैसे पॉसिबल है, ठीक। हो सकता है आप डिफरेंस निकालो, हो सकता है आप डिफरेंस निकालो। तो देखो जब हमें सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं, जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये इवन है, ऑड है, प्राइम है, तो हम बेसिक काम क्या करते हैं, डिफरेंस ही निकालते हैं। ये ध्यान रखना, आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना अच्छा ऑब्जर्व कर लो, जितना अच्छा आपका दिमाग दौड़ जाए, ठीक है। देखो जब भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ कुछ बड़े नंबर का डिफरेंस है, क्योंकि 6 के बाद सीधे 24, 24 के बाद सीधे 120, एक बड़ा नंबर आ गया ना, तो जब भी बड़ा नंबर आता है तो वहाँ पॉसिबिलिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन की होती है गाइस। नॉट ऑलवेज, बट मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है, ठीक है। देखिए हमने देखा यहाँ पे ये एक अच्छी सीरीज ली है मैंने, देखिएगा 1 में जब आप इंटू 2 करोगे तो आपका 2 आएगा, जब 2 में आप इंटू 3 करोगे तो 6 आएगा, जब 6 में आप इंटू 4 करोगे तो 24 आएगा, जब 24 में आप इंटू 5 करोगे तो 120 आएगा। समझिएगा गाइस, इसमें किया इंटू 2 नेक्स्ट नंबर मिला, इसमें किया इंटू 3 नेक्स्ट नंबर मिला, इसमें किया इंटू 4 गॉट नेक्स्ट नंबर, इसमें किया इंटू 5 मिला नेक्स्ट नंबर। अब आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन जोर जोर से चिल्ला के बता रहा है कि 2 3 4 5, तो यहाँ पर 6 ही होगा। क्वेश्चन खुद मदद करना चाहता है, ठीक है, क्वेश्चन खुद दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, आपको बस सपोर्ट करना है। देखिए गाइस, अब जब हमने देखा कि 120 इंटू 6, जब इसका और इसका मल्टीप्लाई किया तो हमें समझ में आ गया कि आंसर क्या होगा, 720, ठीक है गाइस। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद मैंने आपको अभी क्या क्या बताया, मल्टीप्लिकेशन की बता दी, डिफरेंस की बता दी, है ना, ठीक है। और बता रहा हूँ, एक दो और एग्जांपल्स ले लूँ, फिर ये आगे के कुछ क्वेश्चंस है ना मैं आपको करवाऊँगा। नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ, नेक्स्ट मैंने ले लिया एक एक सीरीज़ ले लेता हूँ गाइस। वो सीरीज़ है, मान लीजिए मैंने ले लिया 320, नहीं देखिए मैंने ले लिया 160, ठीक है, फिर मैंने ले लिया 80, फिर मैंने ले लिया 40, फिर मैंने ले लिया 20, फिर मैंने ले लिया 10। फिर अब आपको बताना है क्या होगा। जब आपने देखा इसको, जब आपने देखा इसको, तो आपको यहाँ पे कुछ लिंक हो सकता है कि यार अगर हम इधर से देखें 10 का इंटू 2 हो रहा है 20, 20 का डबल, डबल करने का मतलब इंटू 2 होता है, तो जब इधर से इधर जा रहे हैं तो डबल, इधर से इधर जा रहे हैं तो डबल, इधर से इधर जा रहे हैं तो डबल, इधर से इधर जा रहे हैं तो डबल। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 20 और 40, ठीक, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 20 का डबल होता है
40, 20 का डबल होता है 40। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 20 का डबल होता है 40, तो क्या इसका दूसरा मतलब ये नहीं होगा कि अगर 20 का डबल 40 है तो इसी का दूसरा मतलब होगा कि 40 का आधा क्या है, 20 है। आधा करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाई 2। जब हमें किसी चीज़ का डबल करना होता है तो हम इंटू 2 करते हैं, और जब किसी चीज़ का हमें आधा करना होता है तो हम डिवाइड बाई 2 करते हैं। मैंने कहा ना, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 20 का डबल है 40, तो इसका दूसरा मतलब ये भी है कि 40 का आधा है 20, और 40 का आधा निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाई 2। मीन्स 20 में इंटू 2 करोगे तो 40 मिलेगा, उसी तरीके से जब 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो 20 मिलेगा। ठीक है, तो वही लॉजिक है। तो अब जब इस लॉजिक से आप समझे तो आपको समझ में आया होगा कि जब हम इसमें डिवाइड करेंगे 2 का तो 80 आएगा, मीन्स इसका आधा 80। 80 में जब 2 डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 40, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिफरेंस, प्लस, माइनस, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, है ना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। ओके ओके गाइस, 2 इंपॉर्टेंट सीरीज अभी बताना बाकी है। 2 इंपॉर्टेंट सीरीज देखिए, 2 इंपॉर्टेंट सीरीज बताना अभी बाकी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं यहाँ पे लिख दूँ 1, 4, फिर उसके बाद मैं लिख दूँ 9, फिर उसके बाद मैं कर दूँ ब्लैंक। तो देखिए गाइस, आप लोगों ने क्या याद किया होगा, आप लोगों ने स्क्वायर याद किया होगा। ठीक है, अगर स्क्वायर याद नहीं किया है तो ये ध्यान रखिए कि 1 से लेके 30 तक आपको क्या याद करने हैं, स्क्वायर याद करने हैं। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर सैनिक एंड मिलिट्री स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम। ओके गाइस, देखिए तो मैं आपको कुछ स्क्वायर बताता हूँ पहले। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16। अब आपको इससे कुछ हिंट मिल गई होगी कि ये जो 1 लिखा है ये 1 का स्क्वायर है, ये जो 4 लिखा है ये 2 का स्क्वायर है, ये जो 9 लिखा है ये 3 का स्क्वायर है। तो ऑब्वियसली 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ होना चाहिए 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। और स्क्वायर करते कैसे हैं, अगर मैंने लिखा है 4 का स्क्वायर तो स्क्वायर के लिए पावर 2 लगाते हैं, किसी नंबर के ऊपर छोटी सी पावर लगाते हैं 2। जब हम बात करते हैं स्क्वायर की, यहाँ लिखा है स्क्वायर, और ये 2 पावर यही कहता है कि इस 4 का मल्टीप्लाई करो आपस में 2 बार। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4 की पावर 2 यही कहती है कि इस 4 का मल्टीप्लाई करो आपस में 2 बार, तो आपको मिल जाएगा स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो ये एक स्क्वायर की हो गई। बस एक आपको और बता दूं कि मगर मैं लिख दूं यहाँ पे 1, 1 मिनट रुकिएगा गाइस, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, फिर 8, फिर लिख दिया 27, अब उसके बाद कर दिया मैंने ब्लैंक। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा क्यूब के बारे में। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ क्यूब्स लिखता हूँ। अब देखो, जब बात होती है स्क्वायर की तो स्क्वायर में पावर 2 चढ़ाते हैं, ध्यान रखना। जब बात होती है स्क्वायर की तो स्क्वायर में पावर 2 चढ़ाते हैं। बात होती है जब क्यूब की तो पावर क्या चढ़ाते हैं, 3 चढ़ाते हैं गाइस। ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 यही कहना चाहता है कि इस नंबर का मल्टीप्लाई आपस में कितनी बार करो, 3 बार करो। ठीक, देखो कैसे, जैसे मैं कुछ पहले लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब, सॉरी मैंने स्क्वायर लिख दिया, 4 का क्यूब 64। उसी तरीके से 5 का जो क्यूब है वो होता है 125। अब देखिए, अगर मैंने लिखा 3 का क्यूब तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये पावर 2 कहती है कि इसका मल्टीप्लाई आपस में 2 बार करो, तो मैंने करा। उसी तरीके से अगर यहाँ पावर है 3 तो ये पावर 3 कहेगी कि ये जो नंबर है आपका इसका मल्टीप्लाई करो आपस में 3 बार, कर दो जल्दी से। तो आया आपका 27, दिख रहा है ना 27। इस तरीके से क्यूब फ्रेम होते हैं। तो जब आपने इस क्वेश्चन को देखा तो आपको समझ में आया कि ये तो 1 का क्यूब लिखा हुआ है, ये 2 का क्यूब लिखा है, ये 3 का क्यूब लिखा है, और ये 4 का क्यूब लिखा है। आप इधर से देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे होना चाहिए 5 का क्यूब, जो कि कितना होता है 125। ठीक है गाइस,
तो ये मिल गया 125। तो ये कुछ मैंने आज आपको क्या बताए हैं, कुछ पैटर्न्स बताए हैं कि इस तरीके के पैटर्न फ्रेम हो सकते हैं गाइस। जैसे कि आगे मैंने काफ़ी क्वेश्चंस भी फ्रेम किए थे बट वो आज नहीं हो पाए गाइस। तो देखिए गाइस, ये सीरीज़ का पार्ट 1 था जिसमें आप अच्छे से समझिए कि पैटर्न्स क्या क्या पॉसिबल हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी ना, मैं आपको उसमें सीरीज़ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो गाइस। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइस।